28 मार्च 2024 यही वो तारीख थी जब पूर्वांचल के सबसे कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत की खबर आई और अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत से पहले मुख्तार यूपी की बांदा जेल में बंद था। बैरक नंबर 15 ही वो काल कोठरी थी जिसकी दीवारों के बीच मुख्तार अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। अब ठीक 1 साल बाद बैरक नंबर 15 को खोला जा रहा है तो हर किसी के ज़हन में एक बार फिर मुख्तार और मुख्तार के आतंक की कहानियां जिंदा हो गई। दरअसल पिछले 28 मार्च को मुख्तार की मौत के बाद से ही बांदा जेल के बैरक नंबर 15 को सील कर दिया गया था। मुख्तार के इस बैरक को बाकायदा जज और मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील किया गया था, लेकिन कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि मुख्तार की बैरक में रखे सामान को उसके परिजनों को सौंप दिया जाए। मुख्तार का बैरक जब खोला जाएगा तो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिखा पढ़ी के बाद सामान को मुख्तार के परिजनों को सौंपा जाएगा। मुख्तार अंसारी की विगत वर्ष जो है 28 मार्च को डेथ हुई थी, जिसके बाद उनकी बैरक को जिसमें वो रह रहे थे, निरुद्ध थे, उसको सील करा के बंद करा दिया गया था। सारा सामान उनका उसी में था क्योंकि मामला विचाराधीन था, जांच चल रही थी, सर्टेन कोर्ट्स में भी मामला चल रहा था। तो अब जो है लोअर कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि उस बैरक को उस बैरक के सील को खुलवाया जाए, प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई जाए। एक कमेटी गठित होगी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, जिसके सामने सारा सामान जो है निकाला जाएगा और उनके जो है परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बांदा जेल के बैरक नंबर 15 का खुलना और मुख्तार के बैरक से निकलने वाले सामान का सामने आना इसीलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद मुख्तार के परिवार वालों ने मुख्तार की मौत को हत्या करार दिया था और ये आरोप लगाए थे कि मुख्तार को स्लो पॉइजन देकर मारा गया। आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया, जेल से रिपोर्ट भी मांगी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अफजाल का यह बयान तब का है जब मुख्तार की मौत नहीं हुई थी। हालांकि मुख्तार की मौत के बाद भी अफजाल ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि मुख्तार के शव को एक खास तकनीक के साथ दफनाया गया है, जिसमें 20 साल बाद भी मुख्तार के शव की जांच हो सकती है और बाल और नाखून से यह पता लग जाएगा कि उसके भाई को कैसे मारा गया। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम और विसरा की जांच रिपोर्ट में किसी तरह के जहर की पुष्टि नहीं हुई और यह सामने आया कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिजनों के आरोपों के बाद शासन के आदेश पर मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रियल और न्यायिक जांच भी बिठाई गई थी। तकरीबन 5 महीने तक जांच चली। जांच में जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए थे। इतना ही नहीं, जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच और खाने की भी जांच की गई थी और फाइनल रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजी गई थी। लेकिन इन सब के बीच हैरानी वाली बात यह है कि मुख्तार का परिवार मुख्तार की मौत के बाद कभी जेल नहीं आया, बुलाए जाने के बाद भी नहीं आया। दलील ये दी कि उनके परिवार को जान का खतरा हो सकता है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के पश्चात उनका कोई भी परिजन यहाँ नहीं आया। इवन मैंने कई बार पत्राचार किया कि वो आके जो है अपना जो कस्टडी उनका सर्टिफिकेट्स वगैरह थे सर्टेन, वो आके कारागार से प्राप्त कर लें, किंतु उन्होंने अपनी सुरक्षा में खतरा बताते हुए
यहाँ आने से मना कर दिया और साथ ही जो है पोस्टमार्टम इत्यादि जो उनके पेपर्स हैं उसको रिसीव करने के लिए अपने वकील को नॉमिनेट कर दिया। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद उसका परिवार वाकई खौफ में। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिली थी। अब्बास को 10 और मामलों में भी पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सितंबर 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत नया मामला दर्ज होने के कारण उसकी रिहाई रुकी हुई थी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो भी जेल में थी, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। छोटा बेटा उमर अंसारी भी जमानत पर है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2024 में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन हेट स्पीच के मामले की सुनवाई चल रही है। अगले महीने 2 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। वहीं मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जो फिलहाल फरार चल रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि परिवार भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। साल 1988 में पहली बार अपराध की दुनिया में मुख्तार का नाम आया था, जब मुख्तार अंसारी ने मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद की हत्या करवा दी। उसके बाद बनारस में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। 1990 में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से सरकारी ठेकों को लेकर वर्चस्व की जंग चली और जमकर हत्याएं हुई। 1991 में चंदौली में फरारी के दौरान 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। 1997 में पूर्वांचल के बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा के अपहरण ने मुख्तार को अपराध की दुनिया में खूब सुर्खियां दी। लेकिन साल 2002 में ब्रजेश सिंह गैंग को पीछे कर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन बन गया। साल 2005 मऊ के दंगों में जब हिंसा हुई, तब से मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। लेकिन इसी दौरान जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 5 लोगों की हत्या करवा दी। हत्या, अपहरण और फिरौती से रंगा इतिहास मुख्तार की मौत के साथ कब्र में दफन हो गया, लेकिन अंसारी परिवार की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आज भी मुख्तार की शाखाओं को खत्म करने के लिए कई निगाहों की नजर है। यही वजह है कि मौत के 1 साल बाद भी जब बांदा जेल का बैरक खुल रहा है, परिवार का कोई सदस्य मुख्तार के सामान को लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हमारे द्वारा जो है उनके परिजनों को सामान रिसीव करने के लिए जो है पत्राचार किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए कहा गया कि हम जो है अपने वकील को नामित कर रहे हैं, आप इनका हमारे पिताजी का सामान है वो इनको रिसीव करा दें। इसी शुक्रवार को मुख्तार की पहली बरसी थी। मुख्तार अंसारी की पहली बरसी को लेकर उनके पैतृक आवास फाटक पर उनके चाहने वाले अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। वहीं शाम को सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से सामूहिक इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अफजाल अंसारी, विधायक शोएब और मन्नू अंसारी के साथ ही तमाम लोग शामिल हुए। इफ्तार के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी और विधायक शोएब अंसारी और मंसूर अंसारी ने यूसुफपुर कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ा और कब्र पर फूलों की माला चढ़ाई। फिलहाल अंसारी परिवार की नजर बांदा जेल के बैरक नंबर 15 पर है कि आखिर उन्हें वहां से क्या क्या सामान मिलता है, क्योंकि आखिरी वक्त में बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए मुख्तार अपने आखिरी सफर पर निकल गया। अब मुख्तार के परिवार के लिए माफिया की ये आखिरी निशानियां होंगी, जिसे वो ताउम्र सहेज कर रखना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।